मैं एसपी सिंह आज आपको वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के बारे में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज को समझने से पहले, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय को समझने से पहले हमको दो बातों को समझना होगा। एक तो वैद्युत बल रेखाओं को समझना होगा और दूसरा क्षेत्रफल सदिश को समझना होगा। तो सबसे पहले वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताएं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा निष्कोण वक्र होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और ये वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं और ये वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। जैसा कि इस चित्र में ये जो तीर की लाइनें खींची गई हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करती हैं। दूसरी चीज है क्षेत्रफल सदिश। देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर में क्षेत्रफल सदिश का जानना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि जो कोई क्षेत्रफल होता है, चाहे वो क्षेत्रफल समतल पृष्ठ है, चाहे बेलनाकार है या गोलीय पृष्ठ है, तो उसके किसी बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा, लंबवत वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर को प्रदर्शित करता है। जैसे कि इस क्षेत्रफल पर हमने ये यूनिट एरिया लिया हुआ है, एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया हुआ है डीए। तो इस डीए पर हमने इसके लंबवत एक वेक्टर खींच दिया है जिसको कहा गया है डीए वेक्टर। तो ये डीए वेक्टर जो है इस क्षेत्रफल इस एरिया का क्षेत्रफल सदिश है। तो देखिए, अब इसमें हम आते हैं वैद्युत फ्लक्स पर। वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होता है, इसकी एक परिभाषा है, पहले समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, हम एक कल्पना करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो ये बल रेखाएं हैं उस पृष्ठ को भेदती हुई जा रही हैं, उस पृष्ठ को काटती हुई अंदर से गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, उनकी जो माप है, उसको कहते हैं उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, और उसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हमें ये समझना होगा कि जो कोई वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया है और उस वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं जो कि बताया गया है आपको प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर गमन करती हैं। तो इस ऐसे वैद्युत क्षेत्र में हम एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। एक ऐसा हमने पृष्ठ रखा हुआ है, एक क्षेत्रफल रखा गया है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं में से कुछ वैद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्रफल को भेदती हुई जा रही हैं। तो जितनी बल रेखाएं इस क्षेत्रफल को काटती हुई जा रही हैं, उन बल रेखाओं की जो संख्या है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स को एक अन्य सूत्र से, एक अन्य परिभाषा से भी समझा जा सकता है कि वैद्युत, अगर हमको किसी पृष्ठ से निर्गत या संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हमको उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश और उस पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को लेना होगा और उन दोनों का अदिश गुणनफल, डाट गुणन करना होगा। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल अवयव डीए से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अर्थात किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश और उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अगर ये ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच में एंगल, जो कोण है, वो थीटा बन रहा है, तो इनका अदिश गुणन हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा। तो इस प्रकार से किसी क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा। तथा संपूर्ण क्षेत्रफल से, पूरे क्षेत्रफल से हमें लेना है तो इसका हमको पृष्ठ समाकलन करना होगा, सबको जोड़ना होगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा समाकलन, पृष्ठ समाकलन बोलते हैं इसको, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ई कॉस थीटा चूंकि नियतांक है प्रत्येक बिंदु पर,
तो यहां पर इसको ले लेंगे बाहर और डीए जो है सब जुड़ जाएंगे, तो ये ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहां डी ए का समाकलन ए के बराबर है। यदि इस सूत्र में यदि थीटा का मान 0 है, अर्थात ई वेक्टर और ए वेक्टर एक ही दिशा में है, तब उस स्थिति में कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तब ये फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस 0 बराबर ई ए। तो इस तरीके से ये वैद्युत फ्लक्स के सूत्र हो गए हैं और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई है। अब हमको समझना होगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र। तो मात्रक और विमीय सूत्र हम सदैव सूत्र से ही ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के बराबर है, तो इसका मात्रक भी ई का मात्रक और ए के मात्रक के गुणनफल के बराबर होगा। तो ई का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो यहां से इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये जो है इसका मात्रक हो गया। अब इसी मात्रक की सहायता से हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो पहले हम न्यूटन यानी बल का लिखेंगे विमा, उसके नीचे कूलाम की विमा लिखेंगे और उसके इनटू में क्षेत्रफल की विमा लिखेंगे, और इस तरीके से ये सरल करने पर ये विमीय सूत्र वैद्युत फ्लक्स का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैद्युत फ्लक्स समझ लिया। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम या गॉस थ्योरम। तो ये गॉस की प्रमेय जो है ये किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आयतन में जो आवेश है उसके बीच में एक संबंध बताने वाली प्रमेय है। तो इस प्रमेय का जो कथन है, जो नियम है उसका वो इस तरीके से है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम फाई ई से कहते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध माने घेरे हुए आयतन में कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो सूत्र के हिसाब से लिखेंगे फाई ई बराबर Q/ε0। तो ये गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स निकालने का सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पृष्ठ है उसके अंदर कई आवेश होते हैं, प्लस के भी माइनस के भी। तो यहाँ पर देखेंगे किसी वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ में कई आवेश हैं, Q1, Q2, -Q3, Q4 डॉट डॉट अगर हैं, तब कुल आवेश जो होगा वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो सिग्मा Q, तो वहां पर हम इस सूत्र में Q के स्थान पर सिग्मा Q का प्रयोग करेंगे, सभी आवेशों को बीजगणितीय योग करके लिख देंगे यहाँ पर। तब गॉस की प्रमेय से हम पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान निकाल लेंगे सिग्मा Q/ε0। तो इस प्रकार से जो है ये वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय हो गई। वैद्युत फ्लक्स के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण बता दें आपको कि यदि किसी पृष्ठ के अंदर धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से बाहर की ओर निकलेंगी, तो हम उसको कहेंगे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। और अगर किसी पृष्ठ के अंदर माइनस का आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं उसके अंदर प्रवेश करेंगी, तो उसको हम कहेंगे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय ये दो टॉपिक हो गए, इनको आपको अच्छी तरह समझ लेना है। और किसी तरह की कोई समस्या हो तो इसके लिए जो है ग्रुप पर क्वेश्चन डाल करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।